हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th 2023 साइंस के सेट्स को कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में सेट 1 ईजे साइंस का कंप्लीट कर लिया था। इसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, रिएक्शन सभी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेट 2 ईके का पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 1 में हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को किया था और आज हम केमिस्ट्री की संरचना सूत्र, अनकम्प्लीट जो रिएक्शन होती हैं उनको कंप्लीट करना और इम्पोर्टेंट जो टिप्पणी हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। संक्षारण, यशद लेपन, वियोजन, संयोजन और इन सभी अभिक्रियाओं को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर 95+ स्कोर लाना करना है तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। संरचना करनी है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोपेनल की, दूसरा है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, तीसरा है प्रोपीन और चौथा है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। इसका करना है। चलो भाई पहले को देख लेते हैं। पहला जो का प्रोपेनल है उसको करते हैं। चलिए क्या है हमारे पास, का है प्रोपेनल। ठीक है, हमें इसकी संरचना करनी है भाई। देखिए संरचना करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लो। जैसे प्रोपेनल है तो प्रोपेनल की संधि विच्छेद क्या होगी, प्रोपेन प्लस अल, है कि नहीं, प्रोपेन प्लस अल यानी प्रोपेनल। अब देखिए क्या आया, प्रोप। अब प्रोप आ गया। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये सब कुछ कैसे संरचना सूत्र लिखना होता, पूरी की पूरी बताया था आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। देखिए क्या है, प्रोप। देखिए यहाँ पर आया प्रोप। तो प्रोप का मतलब क्या है, कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो आपको 3 कार्बन लिख लेने हैं। चलिए भाई 3 कार्बन लिख लेते हैं। देखिए पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन लिख लिया। उसके बाद कह रहा है अल। अब अल आ गया। देखिए अल, अल का मतलब क्या है भैया, CHO लगाना है, CHO लगाना है। तो देखो C तो पहले ही सही लगा है कि नहीं, CHO लगाना है ना, तो CHO लगा दो। C तो पहले से लगा है तो HO सिर्फ लगा दो। ठीक है, अब इसके साथ देखिए ये साझेदारी कर लेगा एक एक बॉन्ड की। देखिए सी के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। सी के कार्बन के बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एक ये हो गया। अब इसके 3 तो बचे हैं ना, तो 3 इस तरीके से बचे होंगे। अब इनके पास HH आप जोड़ देना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसके एक ये है, एक ये है, इसके 2 बचे तो इनको जोड़ दो भाई। ठीक है, अब इसका देखिए इसने तो इसके साथ साझेदारी कर लेगा एक। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इसकी इधर कर लेगा, तो इसका कुछ नहीं, इसका हो गया है। ठीक है, कंप्लीट। आगे देखिए अगला है ख। ये पेन नहीं चल रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। खा है कि 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए भाई इसकी भी कर लेते हैं। क्या है, 2 मेथिल, तो मेथिल जो होगा वो 2 नंबर पर होगा। ठीक है, तो एक क्रियात्मक समूह, इसे अब साइड में रखिए। इसको देखिए पेंटेनोइक, तो पेंटेनोइक अम्ल, तो पेंटेनोइक का आप अगर संरचना करें, वो संधि विच्छेद करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पेंटेन प्लस ओइक, है कि नहीं, पेंटेन प्लस ओइक यानी पेंटेनोइक। अब देखिए क्या है, पेंट, तो पेंट का मतलब कार्बन हमारे कितने हैं, 5 कार्बन हैं। तो 5 कार्बन पहले बना लो। ठीक है, 5 कार्बन बना लो पहले। तो 5 कार्बन बना लेना है आपको। देखिए यहाँ पर बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 कार्बन बन गए। उसके बाद क्या बताया गया है कि दूसरे नंबर पर मेथिल, तो इधर से दूसरे नंबर पर कर दो या इधर से दूसरे नंबर पर कर दो। चलिए मैं इधर से कर देता हूँ। इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5। कार्बन की चेन गिल्ली, 2 नंबर पर मेथिल, तो 2 नंबर यहाँ पर लगा दो। ऊपर लगा सकते हो, नीचे किधर भी लगा सकते हो। चलिए मैं ऊपर लगा देता हूँ, मेथिल। अच्छा भाई मेथिल का मतलब क्या है, मेथिल। देखिए मैंने बताया था कि यानी CH3 का मतलब होता है मेथिल। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 2 नंबर पर मेथिल, तो 2 नंबर पर मेथिल यानी कि CH3 लगा देना है आपको। ये मेथिल लग गया। अब आपको क्या कर देनी है, साझेदारी करा दो भाई, ऐसे ऐसे कर लेगा। ठीक, एक और चीज़ है यहाँ पर देखिए, ओइक। ओइक का मतलब क्या है भाई, देखो
ओइक का मतलब है COOH, COOH। देखिए C तो पहले से यहाँ पर मौजूद है और आपको क्या कर देना है, डबल OH करा देना है, डबल OH। चलिए भाई डबल OH भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए C तो पहले से ही है, इसमें डबल OH कर दो, हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके पास, इसके पास 4 कार्बन के पास कितने होते हैं वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। एक इसके पास हो गया, एक इसके पास, तो अभी 2 बचे ऊपर नीचे। इसके पास भी ऐसे ही बचे होंगे कुछ इस तरीके से, है कि नहीं। अब आपको क्या कर देना है, इनके साथ H जोड़ देना है, हाइड्रोजन। ये देखिए ये पूरी की पूरी संरचना हो गई भाई इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। अगला कौन सा है भाई, अगला गा है प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अब प्रोपीन की पहले तो भाई संधि विच्छेद करो, तो प्रोप प्लस इन क्या होगा, प्रोप प्लस इन। आज भी प्रोप आ गया भाई, प्रोप। अब देखिए प्रोप का मतलब कितना है, कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन बना दो भाई, 3 कार्बन। देखिए 1 2 और ये 3, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। इसके बाद देखिए एक एक साझेदारी करा दो, तो सबसे पहले देखिए क्या है, इन। अब इन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 बंद आपको कहीं ना कहीं पर साझेदारी करानी है, 2 बंद की साझेदारी करानी है। देखिए तो यहाँ पर आप 2 बंद की करा दो या यहाँ पर, जहाँ पर आपकी मर्जी हो। चलिए मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर भी करा सकते हो। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 1 2, 2 तो हो गए, तो इसके बचे 2, तो 2 को आप ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, कैसे भी कर सकते, ऐसे ऐसे खाली कर सकते थे, तो H यहाँ पर लगा दीजिए। इसके पास पहले देख लो, इसके पास 2 तो ये हो गए 2 और ये 3, तो 4, 1 बचा ना, तो 1 ऊपर लगा दो, नीचे भी कर सकते थे। देखिए C के पास 1 तो इधर है, बचे 3, तो ऐसे 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 3 कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए प्रोपीन की संरचना हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसी पेज पे बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है इसी में, घा बताया गया है कि 2 मैथिल ब्यूटेनॉल 2। चलिए भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले इसको तो अभी क्रियात्मक शब्द इसको साइड में कीजिए, सबसे पहले इसका आप क्या कर लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए। तो इसका संधि विच्छेद देखिए, ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन प्लस ऑल, है कि नहीं, ब्यूटेन प्लस ऑल यानी ब्यूटेनॉल, ठीक है। इतना संधि विच्छेद हो गई। उसके बाद क्या है, ब्यूट। अच्छा ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, देखिए ब्यूट का मतलब है कार्बन 4, तो भाई कार्बन 4 पहले तो बना लो कहीं पर। देखिए मैं यहाँ पर 4 कार्बन बना लेता हूँ, 1 2 3 और 1 4 बन गए। इसके बाद आप क्या करना है, देखिए इसके बाद बताया गया 2 नंबर पर ऑल, 2 नंबर पर ऑल और 2 नंबर पर ही आपको मैथिल जोड़ना है। 2 नंबर पर मैथिल और 2 नंबर पर ऑल, तो इधर से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 और ये 4, 2 नंबर पर, तो इधर ऑल और इधर भी आपको देखिए, इधर आप में देखिए ऊपर ऑल जो 2 नंबर पर ऑल जोड़ दूंगा और ये 2 नंबर पर ही मैथिल जोड़ना है। तो चलिए मैथिल को मैं ऊपर जोड़ता हूँ, आप नीचे भी जोड़ सकते हो। देखिए मैथिल का मतलब क्या है भाई, देखिए मैथिल कहाँ गया, ये देखिए मैथिल का मतलब CH3, तो भाई मैथिल ऊपर जोड़ दो, नीचे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ गया। उसके बाद बोला गया ऑल। अब ऑल का मतलब क्या है, देखिए ऑल का मतलब है OH, ऑल का मतलब क्या है, OH है, तो भाई OH भी जोड़ दो। देखिए ये 2 नंबर पर मैथिल जोड़ना था, 2 नंबर पे ही ऑल जोड़ना है, तो 2 नंबर पर यहाँ पर OH जोड़ दो। अब इसके बाद देखिए इसकी ऐसे और ऐसे, अब देखिए ये कार्बन के पास 4 होते हैं, तो एक ऐसा हो गया, तो इसके पास 3 बचे ना, तो 3 ऐसे 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 बचे होंगे, तो इनके साथ आप H जोड़ दो, है कि नहीं। इसके बाद देखिए 1 2 बचे, ऊपर नीचे H। बड़ा आसान समझा रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा आसान समझा रहा हूँ। आगे देखिए इधर देखिए 1, तो इसके पास 3 बचे भी, 1 ऐसे ऐसे, ठीक है, तो H H H, ठीक है, बहुत आसान। अगर ऐसा मैं समझा रहा हूँ और आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है संरचना करना, ठीक है। आई होप कि आपको संरचना वगैरह बनानी आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है
कि छठा है ना, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल से आप कैसे अंतर करेंगे। ये थ्योरी वगैरह ही मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, थ्योरी वगैरह नहीं कराता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह ही बताता हूँ। आगे देखिए, निम्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें इस तरीके से पहले दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, इसमें क्या जोड़ें कि जिप्सम बन जाए। दूसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ने पर क्या बनेगा। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी को बताऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, इसमें क्या ऐड करें हम कि हमारा जिप्सम बन जाए। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या जोड़ें कि जिप्सम बन जाए। देखिए पहले तो समझो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 0.1/2 H2O, यही फार्मूला होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है तो आपको जल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? जल, यानी इस खाली स्थान की जगह पर जल हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला याद कर लीजिए भाई, CaSO4 0.2 H2O, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, हमें संतुलित भी तो करना है। देखिए संतुलित कैसे होगा, देखिए इधर क्या है, Ca1 है, Ca1 है, इतना तो संतुलित है। सल्फर एक, ऑक्सीजन O4 है, O4, इधर ऐसे ही देख लो, देखो 2 H2O है, इधर तो हमारा सिर्फ कितना है, देखिए एक ये है और आधा ये है, तो हमारा 1.5 है, हमें तो 2 लाना है, तो इधर आप ऐसे कर दो 3/2 कर दो, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और नीचे 2, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 H2O ये आ जाएगा। इस तरीके से हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये क्लोरीन लिखना था भाई, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल है भाई, देखिए हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H माने हाइड्रोजन, और इसको हम H2 ही लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O, तो ऑक्सीजन का जो तत्व होता है O कहते हैं उसे, लेकिन इसका फार्मूला O2 बनता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन H है कि नहीं, लेकिन इसका फार्मूला H2 होगा। क्लोरीन यानी Cl2, देखिए इसकी रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl बनेगा। तो देखिए H यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसमें 2 से गुणा करानी पड़ेगी। तो देखिए H कितने हो गए, 2 हो गए, और Cl भी 2 हो गए, Cl भी अपने 2 हैं, तो संतुलित भी हो गई। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन का, ये पेन में साइड में रख देता हूँ, चल नहीं रहा है। क्वेश्चन है गा कि जिंक कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूर प्लस क्या है, हाँ जिंक कार्बोनेट के आगे एरो बना हुआ है, एरो लगा हुआ है कि गिवन क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप स्किप कर दीजिए करो वीडियो को, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या है, जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, देखिए जेडियन यानी जिंक और कार्बोनेट यानी CO3, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड यानी JDNO प्लस, देखिए जेडियन एक O यहाँ पर चला गया तो सिर्फ CO2 बचेगा। देखिए 3 O थे, एक यहाँ पर हो गया तो COO2 बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए जिंक एक है, 3 O है, 2 और 1 3 O इधर भी है, कार्बन एक है, संतुलित पहले से ही है, ठीक है। आगे देखिए कौन सा है, अब आगे घा, इसमें दिया गया है कि क्या है भाई, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम प्लस इसमें हम क्या ऐड करें, ठीक है, क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन H2 या हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। चलिए भाई देखिए मैग्नीशियम में क्या ऐड करें कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बने। बहुत सारा ले देखिए मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पहले मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, MgCl2 होगा ना मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला, तो MgCl2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और हाइड्रोजन यानी H2, ये ऊपर की ओर उड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है H, देखिए मैग्नीशियम तो Mg है, तो H और ये Cl, तो HCl यानी कि यहाँ पर भरना पड़ेगा HCl। अब देखिए यहाँ पर Cl 2 हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, देखिए 2 Cl हो गए, H भी 2 हैं तो H भी 2, इस प्रकार से संतुलित भी हो गया। आगे देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया। आगे क्या है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हमें क्या देगा, कुछ यहाँ पर एक खाली है, आगे हमें प्लस में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ जाइए। देखिए बेरियम यानी कि Va, क्या होगा देखिए यहाँ पर Va, बेरियम, क्लोराइड यानी Cl2, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। देखिए यहाँ पर ये खाली है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, देखिए V, पहले तो यहाँ पर खाली छोड़िए पहले तो, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा HCl, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये प्लस लगा दिया, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए HCl ये निकल जाएगा तो BaSO4 सिर्फ बचेगा, यानी कि BaSO4 यहाँ पर आएगा। अब संतुलित कर दो, देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर Cl 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 से गुणा करिए, यानी कि यहाँ पर क्या है 2HCl है, ये काट दो, दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर 2HCl है, ठीक है। अगला है चा, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो एक, ठीक है, लाइक करते हो ना, एक प्रकार की प्रेजेंटेशन आपकी होती है, वो प्रेजेंट लगा दो वहाँ पे अपनी, ठीक है। क्या यहाँ पर बनेगा भैया, इनको मिलाओगे तो यहाँ पर खाली बताया गया है, और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये है, बहुत सरल है भाई। देखिए सिल्वर यानी कि Ag, तो यहाँ पर कर दो Ag, नाइट्रेट का मतलब क्या होता है NO3, है कि नहीं, NO3 यानी नाइट्रेट, प्लस सोडियम यानी Na, आयोडाइड यानी I माने आयोडाइड। देखिए यहाँ पर एक खाली है तो पहले इसको खाली ही रहने दो, ठीक है, आप भरेंगे बाद में। देखिए क्या है सोडियम यानी Na, अब नाइट्रेट, अब भैया नाइट्रेट यानी NO3, अब देखो यहाँ पर Na काट दो, NO3 भी काट दो, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए AgI बचा, तो यहाँ पर मतलब AgI आएगा, क्या आएगा AgI आएगा, और ये संतुलित पहले से ही है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी रिएक्शन थी उन सभी को मैंने पूर्ण वगैरह कंप्लीट करना, जो इनकम्प्लीट होती हैं उसे कंप्लीट करना और संतुलित करना समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए, आगे हमको टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए कहा गया है कि भैया टिप्पणी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इन्हें देख लीजिए। क्या है, टिप्पणी हर बार आती हैं, ये दो नंबर में आई हैं। 3 टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। कह रहा है कि वियोजन क्रिया, दूसरा संचारण और तीसरा यशद लेपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें मैं बता देता हूँ। देखिए पहली हमको टिप्पणी लिखनी है, वो लिखनी है वियोजन अभिक्रिया पर, ठीक है, वियोजन
अभिक्रिया। अच्छा ये बताइए मुझे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक मिलकर वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती हैं या पदार्थ लिख सकते। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है कि नहीं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लो, रिएक्शन इसकी दे दूंगा। जैसे कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी चूना पत्थर है हमारे पास। अगर आप चूना पत्थर को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? CaO + CO2 बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास बनेगा बिना बुझा चूना। क्या बना? बिना बुझा, ये देखिए, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना बनेगा। ये क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप अगर, तो एक अभिकारक मिला और दो अभिकारक बनाए, दो से अधिक, दो उत्पाद बनाए, दो से अधिक भी उत्पाद बन सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपको टिप्पणी लिखनी थी। आगे बोल रहा है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई? अच्छा, संक्षारण तो बहुत आसान है। तो जब कोई धातु अपने पास, अपने आसपास या अपने आसपास वायु, नमी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो उसका क्षरण होने लगता है। तो उसका क्षरण होने लगता है। ठीक है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, कहते हैं जैसे लोहे पर जंग लगना, है कि नहीं? जैसे कि कोई धातु अगर है, मान लीजिए कोई धातु है, अपने आसपास नमी, वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में अगर आ जाएगी तो उसका क्षरण होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लोहा देखा होगा, अगर लोहा नमी में आ जाता है तो उस पर जंग लग जाती है कि नहीं? तो लोहे पर जंग लगना यानी कि लोहे का वहाँ पर क्या हो गया? क्षरण हो गया, इसे ही संक्षारण कहेंगे। तो उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है। अब समझते हैं यशद लेपन। तो क्या है हमारे पास? यशद लेपन। लेपन का मतलब एक प्रकार का लेप लगाना। तो लोहे की वस्तुओं, लोहे, इस्पात की वस्तुओं, समझाऊंगा कैसे, पहले देख लो। वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, उसे यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन कहते हैं।
समझ गए बात को, कि जैसे कि लोहे है या इस्पात है, उसको जंग से बचाने के लिए क्या करोगे आप, जस्ते का लेप लगा दोगे। अब जस्ते का लेप लगाना ही यशद लेपन कहलाता है। सरल था, बहुत ही आसान था। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इन क्रियाओं का ले लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी है लिखने के लिए आती हैं बार बार, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, बार बार कह रहा हूँ। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हम सेट 3EL के फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को करेंगे कल, ठीक है, पार्ट 2 में करें, वो इसका जो ना सेट 3EL के, ठीक है, सेट 3EL के पार्ट 1 में करेंगे।